मंत्र 16। याभिर्नराशयवे याभिरत्रये याभिपुरामनवे गातुमीशतु याभिस्सारीराजतं स्युमरस्य नेताभिरुषूतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे उत्तम कार्य में प्रवृत्त कराने वाले, सब विद्याओं के पढ़ाने और उपदेश करने वाले विद्वान लोगों, तुम दोनों प्रथम जिन रक्षाओं से सुख से शयन करने वाले को शांति व जिन रक्षाओं से शरीर मन वाणी के दोषों से रहित पुरुष के लिए सब सुख और जिन रक्षाओं से मननशील पुरुष के लिए पृथ्वी व उत्तम वाणी को प्राप्त कराने की इच्छा करो, व जिन रक्षाओं से सूर्यवत संपूर्ण संयुक्त न्याय प्रकाश करने वाले पुरुष के लिए सुख की इच्छा करो, व जिनसे शत्रुओं को वाणी की गतियों को प्राप्त कराओ, उन्हीं रक्षाओं से अपनी सेनाओं की रक्षा के लिए अच्छे प्रकार उत्साह को प्राप्त होजिए। भावार्थ। अध्यापक और उपदेष्टाओं को यह योग्य है कि विद्या और धर्म के उपदेश से सब जनों को विद्वान धार्मिक करके पुरुषार्थ युक्त निरंतर किया करें। मंत्र 17। या विपठर्मा जठरस्य मज्मनाग्नेर्नादिदेचितयुद्धो अज्वन्ना याभिस्सर्यातमवतो महाधनेताभिरुषूतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे सभा और सेना के अधीश तुम दोनों, जिन रक्षाओं से पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जो प्राप्त होता वह बल से उदर के मध्य संचित किए हुए प्रदीप्त अग्नि के समान जिसमें शत्रुओं को गिराते हैं, उस बड़े बड़े धन की प्राप्ति कराने हारे युद्ध में अच्छे प्रदीप्त होवे व जिन रक्षाओं के हिंसा करने हारे को प्राप्त पुरुष की रक्षा करो, उन्हीं रक्षाओं से प्रजा सेना की रक्षा के लिए आया जाया कीजिए। भावार्थ। इस मंत्र में उपमा अलंकार है। जैसे कोई शौर्य आदि गुणों से शोभायमान राजा रक्षणीय की रक्षा करे और मारने योग्यों को मारे, और जैसे अग्नि वन का दाह करे वैसे शत्रु की सेना को भस्म करे और शत्रुओं के बड़े बड़े धनों को प्राप्त कराकर आनंदित करावे, वैसे ही सभा और सेना के प्रति काम किया करें। मंत्र 18। या विरंगिरो मनसा निरण्यतो अग्रम गच्छतो विवरे गोवर्णसः याभिर्मनुं सूरमिषा समावतं ताभिरुषूतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे जानने हारे विद्वान, तू विज्ञान से विद्या और धर्म का सबको बोध करा। हे सेना के पालन और युद्ध कराने हारे जन, तुम जिन रक्षाओं के साथ पृथ्वी जल के अवकाश में संग्राम करते और उत्तम विजय को प्राप्त होते, व जिन रक्षाओं से शूरवीर मननशील मनुष्य को सम्यक रक्षा करो, उन्हीं रक्षा और इच्छा से हमारी रक्षा के लिए उचित समय पर आया कीजिए। भावार्थ। जैसे विद्वान विज्ञान से सब सुखों को सिद्ध करता है, वैसे सब राजपुरुषों को अनेक साधनों से पृथ्वी नदी और समुद्र से आकाश के मध्य में शत्रुओं को जीत के सुखों को अच्छे प्रकार प्राप्त होना चाहिए। मंत्र 19। पदार्थ। हे पढ़ने पढ़ाने हारे ब्रह्मचारी लोगों, तुम जिन रक्षाओं से विविध आनंद के लिए पति के साथ यज्ञ संबंध करने वाली विदुषी स्त्रियों को निश्चय से ग्रहण करो, व जिन रक्षाओं से ब्रह्मचारिणी कन्याओं को ही अच्छे प्रकार शिक्षा करो, और जिन रक्षा आदि क्रियाओं से अच्छे प्रकार दान करने में उत्तम विद्वानों में उत्पन्न हुए विज्ञान को प्राप्त कराओ, उन रक्षाओं से विद्या और विनय को अच्छे प्रकार प्राप्त होजिए। भावार्थ। सुख पाने की इच्छा करने वाले पुरुष और स्त्रियों को धर्म से सेवित ब्रह्मचर्य से पूर्ण विद्या और युवावस्था को प्राप्त होकर अपनी तुल्यता से विवाह करना योग्य है, अथवा ब्रह्मचर्य ही में ठहर के सर्वदा स्त्री पुरुषों को अच्छी शिक्षा करना योग्य है, क्योंकि तुल्य गुण कर्म स्वभाव वाले स्त्री पुरुषों के बिना गृह आश्रम को धारण करके कोई किंचित भी सुख व उत्तम संतान को प्राप्त होने में समर्थ नहीं होते। इससे इसी प्रकार विवाह करना चाहिए। मंत्र 20।
याभिस्सन्ताति भवतो ददाशुषे भोज्यं याभिरवतो याभिरद्रिगुम् ॐ यावतीं सुभरामृतस्तुभं ताभिरोषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे सभा और सेना के अधीशों, तुम दोनों विद्या और सुख देने वाले के लिए जिन रक्षा आदि क्रियाओं से सुख के कर्ता होते व जिन रक्षाओं से सुख के भोक्ता व पालन करने हारे की रक्षा करते व जिन रक्षाओं से परमेश्वर्य वाले इंद्र और रक्षा करने हारे विद्वानों में उत्पन्न जो उत्तम विद्या उससे युक्त जिससे कि अच्छे प्रकार सुखों का और सत्य का धारण होता है, उस नीति की रक्षा करते हो, उन्हीं रक्षाओं से सत्य को अच्छे प्रकार प्राप्त हो। भावार्थ। राजा आदि राजपुरुषों को योग्य है कि सबको सुख देवें और आप्त पुरुषों की विद्या और नीति को धारण कर कल्याण को प्राप्त होवें। मंत्र 21। या विकृशानुमसने दुवस्यतो जवे याभिर्यूनो अर्वन्तमावतम् मधुप्रियं वरदो यत्सरड्भ्यस्ताभिरोषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे सभा और सेना के अधीशों, तुम दोनों जिन रक्षा आदि क्रियाओं से फेंकने में दुर्बल की सेवा करो व जिन रक्षाओं से वेग में युवावस्था युक्त वीरों और घोड़े की रक्षा करो और युद्ध में विजय करने वाले सेना आदि जनों से जो कामना के योग्य हैं उस मधु मीठे अन्न आदि पदार्थ को धारण करो। उन रक्षाओं से युक्त होकर राज्य पालन के लिए अच्छे प्रकार आया कीजिए। भावार्थ। राजपुरुषों को योग्य है कि दुखों से पीड़ित प्राणियों और युवावस्था वाले स्त्री पुरुषों की व्यभिचार से रक्षा करें और घोड़े आदि सेना के अंगों की रक्षा के लिए सब प्रिय वस्तु को धारण करें, अति क्षण संभाल के सबको बढ़ाया करें। मंत्र 22। याभिर्नरं कोशयुधं निशाय्य क्षेत्रस्य साता तनयस्य जिन्वथ याभिरथावतो याभिरर्वतस्ताभिरोषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे सभा सेना के अध्यक्ष, तुम दोनों वीरों को सहने और सेवन करने योग्य संग्राम में जिन रक्षाओं से पृथ्वी पर युद्ध करने हारे नायक को प्रसन्न करो व जिन रक्षाओं से स्त्री और संतान को प्रसन्न रखो और जिन रक्षाओं से रथों और घोड़ों की रक्षा करो, उन रक्षाओं से सब प्रजाओं की रक्षा करने को अच्छे प्रकार प्रवृत्त होजिए। भावार्थ। मनुष्यों को योग्य है कि युद्ध में शत्रुओं को मार अपने भृत्य आदि की रक्षा करके सेना के अंगों को बढ़ावें और स्त्री बाल को युद्ध के देखने वाले और दूतों को कभी न मारें। मंत्र 23। याभिकुत्समार्जुनेयं शतक्रतुर्वेदिं प्रजतभीतिमावतम् याभिर्द्वसन्तिं पुरुषन्तिमावतं ताभिरोषोतिभिरश्विनागतम्। पदार्थ। हे असंख्योत्तम बुद्धि कर्म युक्त सभा सेना के पति, आप दोनों जिन रक्षा आदि से सूर्य चंद्रमा के समान प्रकाशमान होकर सुंदर रूप के साथ सिद्ध किए हुए वज्र का ग्रहण करके हिंसक दंभी नीच गति को जाने वाले पापी को अच्छे प्रकार मारो और जिन रक्षाओं से बहुतों को अलग बांटने वाले की रक्षा करो, उन्हीं रक्षाओं से धर्म की रक्षा करने को अच्छे प्रकार तत्पर होजिए। भावार्थ। राज आदि मनुष्य को योग्य है कि शस्त्रास्त्र प्रयोगों को जान दुष्ट शत्रुओं का निवारण करके जितने इस संसार में अधर्म युक्त कर्म हैं उतनों का धर्मोपदेश से निवारण कर नाना प्रकार की रक्षा का विधान कर प्रजा का अच्छे प्रकार पालन करके परम आनंद का भोग किया करें। मंत्र 24। अप्नस्वतीमश्विना वाचमस्मे कृतं नो दष्ट्रावृषणा मनीषाम् अद्युत्ये अवसे निभ्वयेवां हृदे च नो भवतं वाजसातौ। पदार्थ। हे सबके दुख निवारक सुख को बरसाने हारे अध्यापक उपदेशक लोगों, तुम दोनों हम में बहुत पुत्र पौत्र करने हारी वाणी को कीजिए। छल आदि दोष रहित व्यवहार में हमारी रक्षा आदि के लिए योग विज्ञान वाली बुद्धि को कीजिए। युद्ध आदि व्यवहार में हमारी और अन्य लोगों की वृद्धि के लिए निरंतर उद्यत होजिए।
इसी के लिए तुम दोनों को मैं नित्य बुलाता हूँ। भावार्थ, कोई भी पुरुष आप तो विद्वानों के समागम के बिना पूर्ण विद्या युक्त वाणी और बुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकता, न इन दोनों के बिना शत्रुओं का जय और सब ओर से बढ़ती को प्राप्त हो सकता है। मंत्र 25। द्युविरक्तु विपरिपातमस्मानरिष्टेभिरश्विनासो भगेभिः तन्नो मित्रो वरुणो मामहन्तामदिति सिन्धु पृथिवी उदद्यौ। पदार्थ, हे पूर्वोक्त अध्यापक और उपदेशक लोगों, तुम दोनों दिन और रात्रि हिंसा के न योग्य सुंदर ऐश्वर्यों के साथ वर्तमान हम लोगों को सर्वदा सब प्रकार रक्षा कीजिए। तुम्हारे उस काम को सबका सुहृदय धर्मादि कार्यों में उत्तम माता समुद्र व नदी, भूमि व आकाशस्थ वायु और विद्युत व सूर्य का प्रकाश हमारे लिए बार बार बढ़ावे। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। जैसे माता और पिता अपने अपने संतानों, सखा, मित्रों और प्राण शरीरों को प्रसन्न करते हैं और समुद्र गंभीरता आदि, पृथ्वी वृक्षादि और सूर्य प्रकाश को धारण कर और सब प्राणियों को सुखी करके उपकार को उत्पन्न करते हैं, वैसे पढ़ाने और उपदेश करने हारे सब सत्य विद्या और अच्छी शिक्षा को प्राप्त करा के सबको इष्ट सुख से युक्त किया करें। इस सूक्त में सूर्य, पृथ्वी आदि के गुणों और सभा सेना के अध्यक्षों के कर्तव्यों तथा उनके किए परोपकार आदि कर्मों का वर्णन किया है। इससे इस सूक्त के अर्थ की पूर्व सूक्त के अर्थ के साथ संगति जाननी चाहिए। यह 112वां सूक्त समाप्त हुआ। अथ त्रयोदश उत्तर शततमं सूक्तम्। ऋषिः कुत्स आंगीरसः देवता उषाः द्वितीयस्य अर्धर्चस्य रात्रिरपि। छन्दः निश्चितृष्टुप् स्वराट् पंक्तिः भूरिक् पंक्तिः त्रिष्टुप् विराट् त्रिष्टुप् निश्चित पंक्तिः स्वरः धैवतः पंचमः। मंत्र 1। इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरागा चित्रप्रकेतो वजनिष्ठ विद्वा यथा प्रसूता सवितुः समाय एवा रात्रिशसे योनिमारयेत्। पदार्थ, जैसे उत्तम हुई निशा सूर्य के संबंध से ऐश्वर्य के हेतु प्रातः काल के लिए घर घर को अलग अलग प्राप्त होती है, वैसे ही अद्भुत गुण क्रम स्वभाव वाला बुद्धिमान विद्वान जिस इस प्रकाशकों के बीच अतिउत्तम प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त होता है, उसी व्यापक परमात्मा के साथ सुख ऐश्वर्य के लिए उत्पन्न होता और दुख स्थान से पृथक होता है। भावार्थ, इस मंत्र में उपमालंकार है। जैसे सूर्योदय को प्राप्त होकर अंधकार नष्ट हो जाता है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त होकर दुख दूर हो जाता है। इससे सब मनुष्यों को योग्य है कि परमेश्वर को जानने के लिए प्रयत्न किया करें। मंत्र 2। ऋषद्वत्सा ऋषति स्वेत्यागा दारे कृष्णा सदनान्यस्य समान बंधु अमृते अनुचिद्या वा वर्णं चरतामिनाने। पदार्थ, हे मनुष्यों, जो यह प्रकाशित सूर्य रूप बछड़े की कामना करने हारी वा लाल लाल सी शुक्ल वर्ण युक्त अर्थात गुलाबी रंग की प्रभात बेला प्राप्त होती है, इस अद्भुत उषा के स्थानों को प्राप्त हुई काले वर्ण वाली रात अच्छे प्रकार अलग अलग बरतती है। वे दोनों प्रवाह रूप से नित्य परस्पर एक दूसरे को फेंकती हुई सी वर्तमान अपने अपने प्रकाश से प्रकाशमान दो सहोदर व दो मित्रों के तुल्य अपने अपने रूप को प्राप्त होती हैं। उन दोनों का युक्ति से सेवन किया करो। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमालंकार है। हे मनुष्यों, जिस स्थान में रात्रि बसती है उसी स्थान में कालांतर में उषा भी बसती है। इन दोनों से उत्पन्न हुआ सूर्य जानो दोनों माताओं से उत्पन्न हुए लड़के के समान है, और ये दोनों सदा बंधु के समान आने जाने वाली उषा और रात्रि है, ऐसा तुम लोग जानो। मंत्र 3। समानो अध्वा शश्रोरनन्तस्तमन्यान्याचरतो देवशिष्टे न मेथे तेन तस्ततुस्सु मेके नक्तोषासा समनसा विरूपे। पदार्थ, हे मनुष्यों,
जिन बहिनियों के समान वर्ताव रखने वाली रात्रि और प्रभात बेलाओं का अर्थात सीमा रहित आकाश तुल्य मार्ग है, जो परमेश्वर के शासन अर्थात यथावत नियम को प्राप्त विरुद्ध रूप तथा समान चित्त वाले मित्रों के तुल्य वर्तमान और नियम में छोड़ी हुई रात्रि और प्रभात बेला उस अपने नियम को अलग थलग प्राप्त होती हैं और वे कदाचित नहीं नष्ट होती और न ठहरती हैं, उनको तुम लोग यथावत जानो। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विरुद्ध स्वरूप वाले मित्र लोग इस निःसीम अनंत आकाश में न्यायाधीश के नियम के साथ ही नित्य बरतते हैं, वैसे रात्रि दिन परमेश्वर के नियम से नियत होकर बरतती हैं। मंत्र 4। भास्वती नेत्रेषु नृतानामचेति चित्रा विदुरो नावः प्राप्या जगद्विनोरायुवाक्यदुषायि गर्भुवनानि विश्वा। पदार्थ, हे विद्वान मनुष्यों, तुम लोगों को जो अति उत्तम प्रकाश वाले वाणी और जागृत के व्यवहारों को प्राप्त करने और अद्भुत गुण कर्म स्वभाव वाली प्रभात बेला हमारे लिए द्वारों को प्रकट करती हुई शिवा, जो हमारे लिए संसार को अच्छे प्रकार अर्पण करके धनों को प्रसिद्ध करती है और सब लोगों को अपनी व्याप्ति से निगलती सी है, वह अवश्य जाननी है। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जो उषा सब जगत को प्रकाशित करके सब प्राणियों को जगा, सब संसार में व्याप्त होकर सब पदार्थों को वृष्टि द्वारा समर्थ करके पुरुषार्थ में प्रवृत्त करा, धनादि की प्राप्ति करा, माता के समान सब प्राणियों को पालती है, इससे आलस्य में उत्तम प्रातः समय की बेला व्यर्थ न गंवाना चाहिए। मंत्र 5। जिम्मस्ये चरितवेम पुण्या भोगैष्टैराय उत्तम भद्रं पश्यद्योर्व्या विचक्ष उषादि गर्भुवनानि विश्वा। पदार्थ, हे विद्वान, तू जो अनेक रूप युक्त अधिक धन प्राप्त कराने हारी प्रातः बेला सब लोगों को निगलती व जो टेढ़े सोने अर्थात सोने में टेढ़ापन को प्राप्त हुए जन के लिए व विचरने को विविध प्रकटता के लिए सब ओर से सुख के भोग जिसमें हो उस पुरुषार्थ से युक्त क्रिया के लिए व जिसमें मिलते हैं उस यज्ञ के लिए व धनों के लिए व देखते हुए मनुष्यों के लिए छोटे से भी वस्तु को प्रकाश करती है, उस उषा को जान। भावार्थ, जो मनुष्य रात्रि के चौथे प्रहर में जागकर शयन पर्यंत व्यर्थ समय को नष्ट नहीं जाने देते, वे ही सुखी होते हैं, अन्य नहीं। मंत्र 6। क्षत्राय त्वं श्रवसे त्वं महीया इष्टये त्वमर्थमिव त्वमित्यये विषदृशा जीविताभिप्रचक्ष उषादि गर्भुवनानि विश्वा। पदार्थ, हे विद्वान सभाध्यक्ष राजन, जैसे प्रातः बेला अपने प्रकाश से सब लोगों को ढांप लेती है, वैसे तू अच्छे प्रकार शास्त्र बोध से सिद्ध वाणी आदि व्यवहार रूप राज्य के लिए और तू श्रवण और अन्न के लिए, तू इष्ट सुख और सत्कार के लिए और तू संगति प्राप्ति के लिए विविध धर्म युक्त व्यवहारों के अनुकूल द्रव्यों के समान जीवन आदि को सदा सिद्ध किया कर। भावार्थ, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे विद्या विनय से प्रकाशमान सत्पुरुष सब सामीपस्थ पदार्थों को व्याप्त होकर उनके गुणों के प्रकाश से समस्त अर्थों को सिद्ध करने वाले होते हैं, वैसे राजादि पुरुष विद्या न्याय और धर्मादि को सब ओर से व्याप्त होकर चक्रवर्ती राज्य की यथावत रक्षा से सब आनंद को सिद्ध करें। मंत्र 7। एषादिवो दुहिता प्रत्यदर्शि व्युच्यन्ते युवति शुक्रवासा विश्वस्येषाना पार्थिवस्य वस्व उषो अद्य सुभगे व्युच्चा। पदार्थ, जैसे शुद्ध पराक्रम युक्त समस्त पृथ्वी में प्रसिद्ध हुए धन की अच्छे प्रकार सिद्ध कराने वाली और नाना प्रकार के अंधकारों को दूर करती हुई यह सूर्य की जवान अर्थात अति पराक्रम वाली पुत्री प्रभात बेला बार बार देख पड़ती है, वैसे हे उत्तम भाग्यवती सुख में निवास करने हारी विदुषी, आज तू यहाँ दुखों को दूर कर। भावार्थ,
इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जब ब्रह्मचर्य किया हुआ सन्मार्गस्थ जवान विद्वान पुरुष अपने तुल्य अपने विद्या युक्त ब्रह्मचारिणी सुंदर रूप बल पराक्रम वाली साध्वी अच्छे स्वभाव युक्त सुख देने हारी युवती अर्थात 20वें वर्ष से 24वें वर्ष की आयु युक्त कन्या से विवाह करे, तभी विवाहित स्त्री पुरुष उषा के समान सुप्रकाशित होकर सब सुखों को प्राप्त होवे। मंत्र 8। वरायतीनाम् अन्वेति पातायतीनां प्रथमा सरस्वतीनां युच्यन्ति जीवमुदीरयन्ति सामृतं कंचन बोधयन्ति। पदार्थ। हे उत्तम सौभाग्य बढ़ाने हारी स्त्री, जैसे यह प्रभात बेला प्रवाह रूप से अनादि स्वरूप पूर्व व्यतीत हुई प्रभात बेलाओं के पीछे आने वाली बेलाओं में पहली अंधकार का विनाश करती और जीव को कामों में प्रवृत्त कराती हुई किसी मृतक के समान सोए हुए जन को जगाती हुई आकाश मार्ग को अनुकूलता से जाती है, वैसे ही तू पतिव्रता हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। सौभाग्य की इच्छा करने वाली स्त्रीजन उषा के तुल्य भूत भविष्यत वर्तमान समयों में हुई उत्तमशील पतिव्रता स्त्रियों के सनातन वेदोक्त धर्म का आश्रय कर अपने अपने पति को सुखी करती और उत्तम शोभा वाली होती हुई संतानों को उत्पन्न कर और सब ओर से पालन करके उन्हें सत्य विद्या और उत्तम शिक्षाओं का बोध कराती हुई सदा आनंद को प्राप्त करावे। मंत्र 9। उषो यदग्निं समिते च कर्तव्यावश्यक्षसा सूर्यस्य यन्मानुषान्यक्षमाणा जिगस्तद्देवेषु चकृषे भद्रमत्नः। पदार्थ। हे प्रभात वेला के समान वर्तमान विदुषी स्त्री, जो तू सूर्य के प्रकाश से अच्छे प्रकार प्रकाश के लिए विद्युत अग्नि को प्रदीप्त करती है, वह जो तू दुखों को दूर करती, वह जो तू यज्ञ करने वाले मनुष्यों को प्राप्त होकर प्रसन्न करती है, सो तू विद्वान पतियों में बसकर कल्याण करने हारे संतानों को उत्पन्न किया कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे सूर्य की संबंधिनी प्रातः काल की बेला सब प्राणियों के साथ संयुक्त होकर सब जीवों को सुखी करती है, वैसे सज्जन विदुषी स्त्री अपने पतियों को प्रसन्न करती हुई उत्तम संतानों के उत्पन्न करने को समर्थ होती है। इतर दुष्ट भार्या वैसा काम नहीं कर सकती। मंत्र 10। कि अत्यायत् समया भवाति याज्ञो सूर्याश्च नूनं युच्छान् अनुपूर्वाग्रपदेवावसान प्रदित्यानाजोषमन्याभिरेते। पदार्थ। हे स्त्री, जैसे जो प्रथम गत हुई प्रातः बेला सब पदार्थों को कितने समय प्रकाश करती रही और जो स्थिर पदार्थों की कामनाशी करती और प्रकाश करती हुई अनुग्रह करती निश्चय से अच्छे प्रकार होती अर्थात प्रकाश करती, उसके तुल्य यह दूसरी विद्यावती विदुषी और स्त्रियों के साथ प्रीति की अनुकूलता से प्राप्त होती है, वैसे तू मुझ पति के साथ सदा वर्ता कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। प्रश्न। कितने समय तक उषा काल होता है? उत्तर। सूर्योदय से पूर्व 5 घड़ी उषा काल होता है। प्रश्न। कौन स्त्री सुख को प्राप्त होती है? उत्तर। जो अन्य विदुषी स्त्रियों और अपने पतियों के साथ सदा अनुकूल रहती है, और वे स्त्री प्रशंसा को भी प्राप्त होती हैं जो कृपालु होती हैं। वे स्त्री पतियों को प्रसन्न करती हैं, जो पतियों के अनुकूल बरतती हैं, वे सदा सुखी रहती हैं। मंत्र 11। युष्टे ये पूर्वतरामपश्यन् व्युच्यन्ति मुषसम्मर्त्यासः अस्माभिरुन्न प्रतिचक्षा भूतो ते यन्ति अपरिषु पश्यान्। पदार्थ। जो मनुष्य लोग जगाती हुई अति प्राचीन प्रभात बेला को प्राप्त हुए, वे हम लोगों के साथ सुख को देखते हैं। जो प्रभात बेला हमारे साथ प्रत्यक्ष से देखने योग्य होती हैं, वह शीघ्र सुख देने वाली होती हैं, और जो आने वाली उषाओं में व्यतीत हुई उषा को देखें, वे ही सुख को प्राप्त होती हैं। भावार्थ। जो मनुष्य उषा के पहले शयन से उठ आवश्यक कर्म कर
के परमेश्वर का ध्यान करते हैं वे बुद्धिमान और धार्मिक होते हैं। जो स्त्री पुरुष परमेश्वर का ध्यान करके प्रीति से आपस में बोलते चालते हैं वे अनेक विधि सुखों को प्राप्त होते हैं। मंत्र 12। यावयद्वेषारितपारितेजा सुम्नावरे सुनृतायैरयन्ति सुमङ्गलिर्बिभ्रति देववीतिर्निहाद्योषश्रेष्ठतमाव्युच्चा। पदार्थ। हे उषा के समान वर्तमान विदुषी स्त्री, जिसने द्वेष युक्त कर्म दूर किए, सत्य की रक्षक, सत्य व्यवहार में प्रसिद्ध, जिसमें प्रशंसित सुख विद्यमान व जिसमें सुंदर मंगल होते, उन वेदादि सत्य शास्त्रों की सिद्धांत वाणियों को शीघ्र प्रेरणा करती हुई अतिशय उत्तम गुण कर्म और स्वभाव से युक्त विद्वानों की विशेष नीति को धारण करती हुई तू यहाँ आज दुख को दूर कर। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोमा अलंकार है। जैसे प्रभात बेला अंधकार का निवारण, प्रकाश का प्रादुर्भाव करा, धार्मिकों को सुखी और चोरादिकों को पीड़ित करके सब प्राणियों को आनंदित करती है, वैसे विद्या धर्म प्रकाश होती समाधि गुणों से युक्त विदुषी उत्तम स्त्री अपने पतियों से संतानोत्पत्ति करके अच्छी शिक्षा से अविद्या अंधकार को छुड़ा, अविद्या रूप सूर्य को प्राप्त करा, कुल को सुभूषित करे। मंत्र 13। सस्वत्पुरुषाव्युपासतेभ्यतो अद्येदं व्यावो मघोने अतो व्युच्छादुत्तरानुद्योगजरामृता चरति स्वधावे। पदार्थ। हे स्त्रीजन, प्रथम अत्यंत प्रकाशमान प्रशंसित धन प्राप्ति कराने वाली पूर्ण युवावस्था युक्त रोग रहित प्रभात बेला के समान वास कर, और इसके अनंतर जैसे प्रभात बेला आगे आने वाले दिनों के अनुकूल अपने आप धारण किए हुए पदार्थों के साथ निरंतर विचरती और अंधकार को दूर करती तथा वर्तमान दिन में इस जगत की विविध प्रकार से रक्षा करती है, वैसे तू कहो हो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोमा अलंकार है। हे स्त्री, जैसे प्रभात बेला कारण और व्यवहार रूप से नित्य हुई, तीनों कालों में प्रकाश करने योग्य पदार्थों का प्रकाश करके वर्तमान रहती है, वैसे आत्मपंथ से नित्य स्वरूप तू तीनों कालों में स्थित सत्य व्यवहारों को विद्या और सुशिक्षा से प्रकाश करके पुत्र पौत्र ऐश्वर्य आदि सौभाग्य युक्त होके सदा सुखी हो। मंत्र 14। व्यञ्जभिर्दिवातस्वद्योतपकृष्णां निर्णिजं देव्यावः प्रबोधयन्तरुणेभिरस्वैरोषायाति सुयुजारथेन। पदार्थ। हे स्त्री जनों, तुम जैसे सोतों को जगाती हुई दिव्य गुण युक्त प्रातः समय की बेला प्रकट करने हारे गुणों के साथ आकाश से सर्वत्र व्याप्त दिशाओं में सब पदार्थों को विशेषकर प्रकाशित करती, वह निश्चित रूप कृष्णवर्ण रात्रि को दूर करती, वह रक्तादि गुण युक्त व्यापनशील किरणों के साथ वर्तमान अच्छे गुण युक्त रमणीय स्वरूप से आती है, उसके समान तुम लोग वर्ता करो। भावार्थ। इस मंत्र में वाचक् लुप्तोमा अलंकार है। जैसे प्रातः समय की बेला दिशाओं में व्याप्त है, वैसे कन्या लोग विद्याओं में व्याप्त होवें। वह जैसे यह उषा अपनी कांतियों से शोभायमान होकर रमणीय स्वरूप से प्रकाशमान रहती है, वैसे यह कन्याजन अपने शील आदि गुण और सुंदर रूप से प्रकाशमान हों। जैसे यह उषा अंधकार का निवारण रूप प्रकाश को उत्पन्न करती है, वैसे ये कन्याजन मूर्खता आदि का निवारण कर सुसभ्यता आदि शुभ गुणों से सदा प्रकाशित रहे। मंत्र 15। आवहन्ति पोष्यावार्याणि चित्रं केतुं कृणुते चेकिताना यूषीणामुपमा सरस्वतीनां विभातीनां प्रथमोषा व्यस्वैत्। पदार्थ। हे स्त्री लोगों, तुम जैसे प्रातः बेला पुष्टि कराने और स्वीकार करने योग्य धनादि पदार्थों को प्राप्त कराती और अत्यंत चिताती हुई अद्भुत किरण को करती अर्थात प्रकाशित करती है, विशेष कर प्रकाशित करती हुई सूर्य कांतियों और चलती हुई अनादि रूप घड़ियों की पहली दृष्टांत रूप व्याप्त होती हैं, वैसे ही शुभ गुण कर्मों से में विचरा करो। भावार्थ।
हे मनुष्यों, तुम लोग यह निश्चित जानो कि जैसे प्रातः काल से आरंभ करके कर्म उत्पन्न होते हैं, वैसे स्त्रियों के आरंभ